कौवा ने बताया कि औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, पुनः एक बार फिर स्वागत है आप सभी भाइयों का नवजीवन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की कहानी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज का विषय है कि अपनी स्त्री गैर मर्द के पास क्यों और कब जाती है। तो मित्रों, बने रहिए वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आपको पूर्ण जानकारी नहीं हो पाएगी। और जो भाई बंधु हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, उनसे हमारा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। प्रिय सज्जनों, आज की कहानी जीवन में उतारने योग्य है। शादीशुदा लोग इसे अवश्य सुने। मित्रों, आज की कहानी में आप लोग जानेंगे कि पत्नियां गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती हैं। इसका कारण क्या होता है जो पत्नियां गैर मर्दों से संबंध बना लेती हैं, और इसमें पुरुषों की कमी क्या होती है। मित्रों, बड़े ध्यान के साथ सुने, और जिसने भी ये कहानी ध्यान से सुन ली वो कभी भी अपनी पत्नी से धोखा नहीं खाएगा। मित्रों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक कौवे का जोड़ा रहता था। काफी समय से पति पत्नी अपने साथ में रह रहे थे। एक दिन कौवी बोली, हे पियाजी, वो कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को धोखा देती हैं? ऐसी उनकी क्या मजबूरी होती है जो वे अपने पति को धोखा देती हैं? मैंने सुना है कुछ स्त्रियां इतनी बड़ी पतिव्रता होती हैं, वे अपने पति के साथ में जिंदा जल जाती हैं। तब कौवा कहने लगा, हे प्रिय, इस संसार में न जाने कितने प्रकार के लोग रहते हैं, न जाने कितने प्रकार के पुरुष रहते हैं, और न जाने कितने प्रकार की स्त्रियां रहती हैं। इस संसार में कुछ ऐसी कुटिल स्त्रियां भी हुआ करती हैं जो अपने कुटिल स्वभाव के चलते अपने पति को धोखा देती हैं, और कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जो मर जाती हैं लेकिन अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं होने देती हैं। मित्रों, कौवा कहने लगा, हे प्रिय, जो स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करती, जो बात बात पर पति से अपशब्द बोलती, जो पति के वचनों को सुनकर के उन्हें उल्टा जवाब देती, ये दुष्टा प्रभाव की स्त्रियां होती हैं। लेकिन ज्यादातर गलती पुरुषों की होती है। कौवी कहने लगी, हे पियाजी, इसमें पुरुषों की क्या गलती होती है? तब कौवा कहने लगा, हे प्रिय, मैं तुम्हें इस कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार एक नगर में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम आत्माराम और पत्नी का नाम दुलारी था। वो काफी समय से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, लेकिन उनके घर में किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। जब उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई, अब तो दुलारी की सहेलियां, उनकी देवरानी जिठानी उसकी मजाक बनाने लगी कि तुम बांझ हो, सुबह सुबह कहाँ तुमने अपना चेहरा दिखा दिया, मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। ऐसी बातें सुनकर के वो बड़ी व्याकुल हो जाती और अपने पति के पास आकर कहने लगी, पियाजी, सब लोग मुझे अपमानित करते हैं। ये सामाजिक बातें सुनकर दुलारी बड़ी मन में दुखी रहने लगी। एक दिन अपने पति से बोली है, हे पियाजी, मेरा कुछ उपचार करवाओ, किसी वैद्य हकीम, किसी डॉक्टर को दिखाओ, साथ में अपना भी चेकअप करवाओ। पता नहीं कमी हम में है या आप में। हम दोनों का इलाज करवाने के बाद हो सके कि मैं किसी पुत्र को जन्म दे सकूं। पत्नी कहने लगी, पियाजी, हम दोनों में से किसी एक में तो कमी है। मुझे ये ज्ञात नहीं कि कमी आपके अंदर है या हमारे अंदर। आप किसी वैद्य के पास या डॉक्टर के पास चलो और मेरा चेकअप करवाओ, क्योंकि जो मुझे मिलता है वो मुझसे कहता है कि तुम्हारा चेहरा भी देखने का धर्म नहीं है। कोई मुझे बांझ कहता है तो कोई आपको निर्बल कहता है। मुझसे ये सारी बातें अब बर्दाश्त नहीं होती हैं। मित्रों, ग्रंथों में भी ये कहा गया है, जो स्त्री जब तक मां नहीं बनती तब तक उसका जीवन सार्थक नहीं होता है। इसलिए हर महिला की ये इच्छा होती है कि वो मां बने। कौवा कहने लगा, प्रिय, दुलारी की बड़ी इच्छा थी कि वो मां बने, उसका भी जीवन सार्थक हो जाए, उससे लोग ताने ना सुना सकें। मित्रों, इधर आत्माराम एक दूसरी स्त्री से प्रेम करता था। आत्माराम जब दूसरी स्त्री से प्रेम करने लगा और वो कहता था कि मेरी स्त्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इधर आत्माराम की पत्नी दुलारी को इस बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था कि मेरा पति किसी और से प्रेम करता है। प्रिय सज्जनों, धीरे धीरे दुलारी को भी ये पता चल गया कि मेरा पति किसी अन्य स्त्री से प्रेम करता है। जब दुलारी ने ये जाना कि मेरा पति
किसी अन्य स्त्री के चक्कर में है और मुझे धोखा दे रहा है, तो पहले तो उसने अपने पति को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आत्माराम घर में लड़ाई झगड़ा करने लगा। अपनी पत्नी की कोई बात नहीं सुनता था। अंत में दुलारी ने मन में ये सोच लिया कि अब मैं भी इसे छोड़कर किसी अन्य पुरुष को अपनाऊंगी और मैं इसे धोखा दूंगी। मित्रों, दुलारी के पास दो ऑप्शन थे अपने पति को छोड़ने के। मित्रों, पहला कारण कि उसके कोई संतान नहीं थी। मित्रों, जब किसी महिला के कोई संतान नहीं होती है तो ऐसी महिलाएं अन्य मर्दों के साथ संबंध बनाने के लिए इच्छुक हो जाती हैं, क्योंकि ऐसी महिलाएं सोचती हैं कि किसी तरीके से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए और मेरे घर में किसी संतान की उत्पत्ति हो। इसलिए जिन महिलाओं के घर में संतान नहीं होती, ऐसी महिलाएं अन्य पुरुषों से संबंध बनाने की इच्छुक हो जाती हैं। सज्जनों, दूसरा कारण ये होता है कि किसी भी महिला का पति अपनी पत्नी के होते हुए किसी अन्य स्त्री से प्रेम करता है और अपनी पत्नी को धोखा देता है तथा अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं देता, उसकी केयर नहीं करता, उसकी देखभाल नहीं करता और उसे दुख देने लगता है और उसकी जरूरतों का ख्याल नहीं रखता, तो ऐसी स्थिति में पत्नियां अपने पति को धोखा दे जाती हैं। जब स्त्रियों को इस बारे में पता लगता है कि उनका पति उन्हें धोखा देकर किसी अन्य स्त्री से प्रेम करता है, तो इनका हृदय छीड़ हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में वो स्त्री सोचती हैं कि जब मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है तो मैं इसे धोखा क्यों नहीं दे सकती हूँ। इसी विचार के साथ कुछ महिलाएं गलत कदम उठा लेती हैं। ऐसी अवस्था में स्त्रियां गैर मर्दों के साथ संबंध बना लेती हैं और अपने पति को छोड़कर अन्य मर्दों से प्रेम करने लग जाती हैं। कौवा कहने लगा, हे प्रिय। दुलारी मन में सोचने लगी कि मेरा पति मेरा उपचार नहीं करवा रहा है और वो अन्य स्त्री के भी चक्कर में पड़ गया है। अब मेरे पति से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए क्यों ना मैं किसी अन्य पुरुष के साथ में संबंध बनाऊं और जब मेरे बच्चा पैदा हो जाएगा उसका नाम मेरे पति के साथ ही जोड़ा जाएगा। मित्रों, इसी विचार के चलते वो स्त्री किसी अन्य पुरुष से प्रेम करने लगती है और उसके साथ संबंध बनाती है। मित्रों, हरी इच्छा से वो गर्भ भी धारण कर लेती है। वो अपने पति से छिप कर दूसरे पुरुष से मिलने के लिए जाने लगती है। उस दुलारी के पास दूसरा कारण तो ये था कि उसका पति उसे धोखा दे रहा था, इसीलिए वो क्रोधित होकर अन्य पुरुष से संबंध बनाने लगती है। कुछ समय बाद आत्माराम को ये ज्ञात हो जाता है कि उसकी पत्नी उसे धोखा देती है। तब आत्माराम दुलारी को डांटता है और कहने लगा, हे दुष्टा, हे कुल कलंकिनी, तू मेरे होते हुए भी किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाती है, तू मुझे धोखा क्यों दे रही है। तब दुलारी कहने लगी कि तुम भी तो मुझे धोखा दे रहे हो। कौवा कहने लगा, हे कौवी। दुलारी कहने लगी, आज तक तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुम भी तो मुझे धोखा देकर किसी अन्य से प्रेम करते हो। यदि मैंने किसी अन्य से प्रेम कर लिया तो इसमें बुराई क्या है। दुलारी कहने लगी, तुम तो किसी काम के हो नहीं और दोष मुझ पर लगा रहे हो। मैंने तुमसे कहा कि मेरा उपचार कराओ, लेकिन तुमने नहीं सुना। लेकिन कमी मुझ में नहीं, तुम्हारे अंदर थी, क्योंकि अब मैं माँ बनने वाली हूँ। अब मैंने गर्भ धारण कर लिया है और कुछ दिन बाद मेरे आंगन में संतान पैदा हो जाएगी। अब तुम्हारी भलाई इसी बात में है कि अब तुम इस बात को अपने मन में ही रखो। यदि तुम हल्ला करोगे, समाज के अन्य इंसानों को बताओगे, तो इसमें बदनामी तुम्हारी होगी। जो भी बुराई होगी वो सब तुम्हारी होगी, मेरी नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हें नामर्द कहकर ही बुलाएगा। दुलारी कहने लगी, और इसमें कुछ झूठ भी नहीं है, तुम तो वास्तव में नामर्द ही हो। आज तक तुमने एक संतान का सुख हमें नहीं दे पाया, जो हमने किसी अन्य से ले लिया। सज्जनों, दुलारी की ऐसी बातें सुनकर वो आत्माराम घुटनों में सर रख करके रोने लगा और कहने लगा, हे प्रिय, मुझे अपने करनी का बहुत पछतावा हो रहा है। और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जो तुम्हें भरी जवानी में मैंने धोखा दिया है और मैं दूसरी स्त्री से प्रेम करके अपने चरित्र पर जो दाग लगा चुका हूँ, अब दोबारा से मैं ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। हे भार्या, अब तुम मुझे क्षमा कर दो। और हाथ जोड़कर आत्माराम कहने लगा, हे प्रिय, जो बच्चा तुम्हारे पेट में है मैं उसे अपना नाम दूंगा और एक पिता की तरह उस बच्चे का लालन पालन भी करूंगा और इन्हें मैं अपना ही बच्चा समझूंगा। लेकिन तुम आज के बाद मुझे धोखा नहीं दोगी और किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाओगी, किसी अन्य के पास कभी भी नहीं जाओगी। दुलारी कहने लगी, हे पियाजी,
मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम भी किसी अन्य स्त्री से प्रेम नहीं करोगे। अपने शरीर का थोड़ा ध्यान रखा करो और अपनी गृहस्थी पर ध्यान दिया करो। यदि गृहस्थी पर ध्यान नहीं दोगे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब तो एक दूसरे से प्रेम करने लगे और बड़े प्यार से उस आंगन में रहने लगे। और कुछ दिनों के बाद दुलारी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। जब पुत्र को जन्म दिया है तो आत्माराम उस पुत्र से बड़े प्रेम करने लगे और उस पुत्र को अपने पुत्र जैसे उसका लालन पालन करने लगे और उस बच्चे को अपना बच्चा समझकर उसे स्नेह और प्यार देने लगा। मित्रों, कौवा अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, इस कहानी का सार ये है कि स्त्री जब अपने पति से तंग हो जाती है तो वो दूसरे पुरुषों से संबंध बनाने लगती है, और जो स्त्री बांझ अवस्था में होती है, जिसके घर में संतान नहीं होती, तो वो स्त्री अन्य मर्दों से संबंध बनाने की इच्छुक हो जाती है। इसलिए पति को चाहिए कि अपनी पत्नी को कभी भी धोखा ना दे। यदि उसके गर्भ से संतान ना हो तो उसका उपचार कराए, किसी वैद्य या हकीम के द्वारा उसका इलाज कराए, और कभी भी उसे प्रताड़ित ना करे कि उसने मुझे संतान सुख नहीं दिया, क्योंकि यदि एक दूसरे पर विश्वास है तो पुत्र प्राप्ति भी अवश्य होगी। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।